हेलो, वेलकम बैक टू एमजेडक्यू क्लासेस। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंडाइसेस। तो सबसे पहले हम लोग इंडाइसेस पढ़ने शुरू करते हैं। उससे पहले एक सवाल है आप लोग से। अगर मैं आपसे अर्थ से सन तक का डिस्टेंस पूछता हूँ तो आप कैसे नंबर में लिखना पॉसिबल है? नहीं बोल लिख सकते ना। तो आपको कैसे इसका इसलिए बनाया गया था इंडाइसेस, क्योंकि इसको शॉर्ट में करके लिखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना टाइम्स तक? 20 टाइम्स तक। अभी नंबर कितना बड़ा हो जाएगा, बहुत नंबर तो चलेगा। तो शॉर्ट में कैसे लिखेगा? तो शॉर्ट में लिखने का तरीका है 2 टू द रेस्ट टू द पावर 20। इसको क्या किया? शॉर्ट में लिख दिया। तो ये चीज करके क्या बना? इंडाइसेस या एक्सपोनेंट्स। और यही चीज को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट का फॉर्म बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यही इंडाइसेस को ही मतलब ये एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। आप इसको इंडाइसेस या इंडेक्स ये भी बोल सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं। आपका गलती रहेगा। तो क्या ये चीज को हम लोग क्या करें? समराइज करके लिख दिए, फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। इसको यही है 2 का पावर, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख दिए। वैसे अगर ये हम पूछूंगा 5 इंटू 5 यही करेंगे तो कितना आएगा? कोई नंबर है तो उसके लिए लिख सकते हैं 5। कितना बार है, कितना बार मल्टीप्लाई हुआ? 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया? 5 raised to the power 4। तो यही क्या, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इतना बड़ा चीज को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, वही हम लोग को इंडाइसेस या एक्सपोनेंट्स बोलते हैं उसको। तो इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं आप। तो क्या करिए, आप सब इसको नोट डाउन कर लीजिए। दो क्वेश्चंस में आते हैं। सो क्या ये बोल कोई क्या, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन a अप टू m टर्म्स इज रिटन एज। सो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? am, मतलब कि अगर m एक पॉजिटिव इंटीजर है और a कब तक? m टर्म्स तक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर m टर्म्स तक, उसको हम लोग लिख सकते हैं am करके, a रेज़ टू द पावर m, वेयर a इज कॉल्ड द बेस। a को क्या बोलते हैं? बेस। नीचे जो रहेगा बेस, एंड m इज कॉल्ड द पावर। सो ऊपर रहेगा पावर, या फिर इसको एक्सपोनेंट्स या इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म क्या है? इंडाइसेस। तो a रेज़ टू द पावर m इज रीड एज a पावर m, या फिर और a रेज़ टू द पावर m। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a इंटू a कब तक? अप टू 10 टर्म्स कैसे लिख सकते हैं? a रेज़ टू द पावर 10। जैसे यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे लिखा रहेगा 3 इंटू 3 कब तक? अप टू क्या, ये कितना टर्म्स तक है? 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स तक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 रेज़ टू द पावर 4। इसे बोलते हैं 3 रेज़ टू द पावर 4। समझे? तो इसको आप नोट डाउन कर ले। सो इंडाइसेस सॉल्व करने के लिए बहुत सारे कुछ लॉज रहते हैं। उसको मतलब सॉल्व करने के बहुत सारे लॉज रहते हैं। पहला लॉ क्या है? लॉज ऑफ इंडाइसेस पढ़ते हैं। तो पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ मतलब क्या होता है? अगर a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई होगा a रेज़ टू द पावर n, इसमें क्या आपका बेस दोनों सेम होना चाहिए। मतलब जो भी नंबर हो उसका बेस सेम होना चाहिए, पावर अलग रह सकता है। तो क्या होता है? पावर ऐड हो जाता है, a रेज़ टू द पावर m n हो जाएगा। यानी कि a रेज़ टू द पावर 7 मल्टीप्लाई होगा a रेज़ टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा? पावर ऐड। तो 7 + 4 कितना होता है? 11। तो ये ऐड होगी। यहाँ पे वैसे a पावर 3 है, a का पावर -6 है, तो क्या हो गया? ऐड हो गया। तो यहाँ पे माइनस था, तो कितना हो गया? -3 हो गया। वैसे ही अगर मैं बोलूँ 3 रेज़ टू द पावर 7 मल्टीप्लाई होगा 3 रेज़ टू द पावर 3 से, तो दोनों का पावर बेस क्या सेम है, पावर क्या ऐड हो जाएगा? 3 7 + 3 कितना होता है? 10। 3 रेज़ टू द पावर 10। वैसे 5 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई होगा अगर 5 रेज़ टू द पावर -10 से, इसमें भी क्या पावर ऐड हो जाएगा? 6 -10, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए -10 हो गया। यहाँ पे क्या ये 10 बढ़ा है, तो इसमें क्या हो गया? -4 हो गया। ये होता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ मतलब क्या होता है? जो बेस रहेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर बेस सेम रहता है तो पावर क्या? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट लॉ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ मतलब क्या? क्वेश्चन लॉ। क्वेश्चन लॉ में क्या होता है? अगर आपका पावर देखिए, पावर उसमें क्या था? मल्टीप्लाई होता था तो क्या होता था? ऐड हो जाता है। यहाँ पावर क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा था। तो डिवाइड में क्या करेंगे? अगर मल्टीप्लाई में ऐड करेंगे तो डिवाइड में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे बेस सेम होना चाहिए और पावर क्या हो जाएगा? और डिवाइड रहेगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए a रेज़ टू द पावर 7 डिवाइड बाई a रेज़ टू द पावर 4, तो क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? 7 - 4 यानी 3। वैसे यहाँ पे क्या a रेज़ टू द पावर -3 डिवाइड कर रहा है a रेज़ टू द पावर 6, तो यहाँ पे -3 है। देखिए यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ -3 -3 -6 कितना होता है? -9 होता है।
ये कुछ मिस्टेक हो गया। तो आपका जब भी कल डिवाइड रहेगा तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई में क्या होगा, पावर ऐड, और सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड हो जाएगा। आपका डिवाइड में क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट। ये याद रखने का है। तो मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, अगर डिवाइड कर रहा है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट लॉ क्या आपका, पावर लॉ। पावर लॉ में क्या होता है, यहाँ ब्रैकेट है a रेज़ टू द पावर m, यहाँ ब्रैकेट में n है, तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, m इंटू n, वही हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है। यहीं पे सेम है कि a रेज़ टू द पावर 3 है, ब्रैकेट में 4 है, तो जब ब्रैकेट खुला तो पावर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 3 इंटू 4 यानी 12। यहाँ पे क्या, a रेज़ टू द पावर -2, ब्रैकेट खुलेगा तो -2 इंटू 5 कितना, -10। यही आपका थर्ड लॉ पावर लॉ होता है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। सो क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो कैसे सॉल्व करते हैं। इससे प्रॉपर्टीज हम लोग का इस्तेमाल होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए इसमें क्या है, दो पावर है, अलग अलग बेस है, तो दोनों में क्या कर रहा है, a इंटू बी, पावर m है। तो यहाँ पे ब्रैकेट जैसे खुलेगा तो पावर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी a में भी चल जाएगा और b में भी चल जाएगा, या a m इंटू बी एम हो जाएगा। और से अगर डिवाइड कर रहा है तो ब्रैकेट अगर खुलेगा तो पावर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगी, यहाँ पे a m में भी चली, a में चली, या b में भी चली। यही है 2 इंटू 3, ब्रैकेट खुला तो 2√5 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5 हो गया। और से यहाँ पे जब ब्रैकेट खुला तो 2 रेज़ टू द पावर 5 3/5 हो गया। यहाँ पर बहुत सारा कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट लो हम लोग के पास है अंडर रूट के फ्रैक्शंस वाला। तो ये अगर आपका कोई भी इंटीजर ए मतलब बेस अगर 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, और n क्या पॉजिटिव इंटीजर है, तो n रेज़ टू द पावर m फ्रैक्शन में चले जाएगा, यानी 1/n हो जाएगा। पावर यहाँ पे जो रहेगा वो फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट यहाँ पे है वो उसमें चले जाएगा। इसी यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट ऑफ a, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट उधर चले जाएगा, तो क्या 1/3 हो गया। मतलब यहाँ से अगर वहाँ गया तो ये a 1/3 हो जाता है। और 4 क्या, 4 तो क्यूब 4 रूट ऑफ a क्या हो गया, a 1/4। वैसे अगर बोलेंगे 2, यहाँ पे क्या √2 है, तो मतलब क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 1/2। ये इसका मतलब होता है कि स्क्वायर रूट को हम लोग इसमें ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे 4 रूट ऑफ 2 है, मतलब क्या 2, अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/4 करके, तो जो यहाँ पे रहेगा वो फ्रैक्शन में चले जाएगा। अब अगर 5 रहेगा, रूट 5 निकालने बोल रहा है इसका 2 का, तो क्या हो जाएगा 2 1/5। यही आपका मतलब होता है। एक और चीज बता दे रहे, एक प्रॉपर्टी है कि आपका यहाँ पे एक नंबर है a माइनस, मतलब क्या है, a रेज़ टू द पावर माइनस, बेस क्या पावर क्या माइनस में रहेगा, उसको पॉजिटिव में लाने के क्या करना पड़ता है, इसको उल्टा कर देना पड़ता है। मतलब ये है कि आपको इसको नंबर का पॉजिटिव से करने के लिए नंबर को घुमाना पड़ता है। इसका मतलब नेगेटिव हटाने के लिए क्या, नेगेटिव हटाओ और नंबर घुमाओ, नेगेटिव हटाया और नंबर को क्या कर दिया, घुमा दिया। जैसे यहाँ पे 3 -4, पावर क्या है -4, तो करने के लिए पॉजिटिव करने के लिए पहले क्या करना है, आपको नेगेटिव हटाना है, नेगेटिव हटाओ और नंबर को घुमाना होगा। नंबर को पहले घुमा दिया और नेगेटिव हट जाएगा अपने आप, मतलब नंबर को घुमाओ नेगेटिव हट जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत बार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इतनी सारी प्रॉपर्टी आपको नोट डाउन कर लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार इस्तेमाल आता है क्वेश्चन से। हम लोग सीधे अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन है क्या, 81/16 -3/4। तो इस क्वेश्चन करने से पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या करना होगा, कुछ बेसिक्स पावर्स याद करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं पूछूँ आपको कि 2 की पावर 4 कितना होता है, तो आपको सीधा बोलना है 16। या फिर आपको पूछेंगे 8 किसका पावर है, तो 2 का पावर 3 होता है 8। ऐसा अगर पूछेंगे 81 किस में आता है, तो 9 का पावर 2 क्या है, 81 है, और 3 का पावर यानी 3 का पावर 4। और सबको कुछ बेसिक्स पावर्स आपको याद करना पड़ेगा। ये पूछ सकते हैं 2 का पावर 4 कितना, 16 होता है, या 3 का पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। इसका कुछ बेसिक्स पावर याद रखना पड़ेगा चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 81 और 16 है। 81 16 है। 81 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, 9 का पावर 2 या फिर 3 का पावर 4। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 है तो कैंसिल आउट करने के लिए इजी पड़ेगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 का पावर 4, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 16 होता है, ब्रैकेट में 3/4। अब देखिए यहाँ पे दोनों में पावर सेम है, पावर क्या कॉमन निकाल सकते हैं, पावर 3 का पावर 2, यहाँ पे पावर कॉमन आ गया, बड़ा ब्रैकेट -3/4। यहाँ पे ब्रैकेट खोलिएगा, ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया 3/2
-3, यहाँ पे माइनस है। अब क्या बोला था, जब भी माइनस रहेगा तो क्या करना है, नंबर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है, नंबर को घुमाना है और पॉजिटिव कर देना है। नंबर को घुमा दीजिए और अपने आप जो पावर हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2 का पावर 3। तो क्या ये लॉ था, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पावर, जब ब्रैकेट खुलेगा तो 3 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8, 3 का पावर 3 कितना होता है 27। ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किया है, इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारे लॉज का इस्तेमाल किया था। पहला लॉ क्या है, ये वाला, इसमें हम लोग ये लॉ इस्तेमाल किए हैं, ए का पावर m डिवाइड बाई बी का पावर m इज इक्वल टू a बाई बी एम। ये वाला लॉ इस्तेमाल किया इसमें। इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल किए, a रेज टू द पावर m n, जब ब्रैकेट खुलता है तो a m n हो जाएगा, वाला इस्तेमाल किए। इसमें क्या हम लोग इस्तेमाल किए, a माइनस n इज इक्वल टू 1 बाई a n। तीसरा लॉज इसमें इस्तेमाल किए क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप इस क्वेश्चन को पूरा नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि आपको, क्या कोई भी नंबर रहेगा, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो कोई भी नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 1000 भी रहेगा, कोई भी नंबर है 1000 या फिर कितना भी, उसका पावर अगर 0 है तो 1 हो जाएगा। 1 का पावर 0 है तो वो भी 1 हो जाएगा, और 2 का पावर 0 है वो भी 1 हो जाएगा। मतलब कोई भी पावर, कोई भी नंबर रहेगा उसका पावर, एनी नंबर, कोई भी नंबर उसका पावर अगर 0 है तो 1 हो जाएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन बहुत इस्तेमाल होता है ये चीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, a रेज टू द पावर -1 प्लस b रेज टू द पावर -1 डिवाइड बाई a b रेज टू द पावर -1। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्वेश्चन में लाते हैं, a -1 प्लस b -1 डिवाइड बाई a b -1। जब भी अगर नंबर माइनस में रहता है तो उसको चेंज करने के लिए क्या करना होता है, नंबर को उल्टा कर देना पड़ता है। तो a के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, उसको उल्टा कर दीजिए, तो 1 बाई a पावर 1 प्लस 1 बाई b पावर 1 इक्वल टू 1 बाई बी, ए भी हो जाएगा, उसको उल्टा ए भी हो गया तो पावर 1, और किसी का पावर 1 वही नंबर होता है। तो ये क्या हो गया, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी डिवाइड बाई 1 बाई ए बी। अब क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो दोनों एलसीएम क्या होगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे ए नहीं है, तो बी प्लस ए नीचे हो जाएगा 1 बाई ए बी। अब क्या करना है, इसको उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी प्लस ए बी इंटू ए बी बाई 1। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या हो गया, ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए, दोनों सेम होता है। तो ये हमको हम लोग का आंसर है, सो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए वाला। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लगता होगा, लेकिन आस्ते आस्ते एक स्टेप ले करेंगे तो ईजी लगेगा। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, पहले इसको हम लोग को अपना इजी फॉर्म में बनाना है। जैसे कि 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। 9 मतलब 3 का पावर 2, 9, ब्रैकेट में क्या गया 3/2 -3। अब यहाँ पे क्या, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 क्या बोला था, 1 हो जाता है। एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आपका पावर क्या है, नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव में क्या करना पड़ता है, नंबर घुमाइए और नेगेटिव हटाइए, नंबर को घुमा दीजिए 51 और नेगेटिव अपने आप हट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ये ब्रैकेट खुलेगा 3/2 इंटू 3 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 3 बन गया, माइनस को लिख सकते हैं 9 का पावर 2 इंटू 1/2। ये हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, वो 3 पावर 4 लिख के फायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 है। 3 का पावर 3 बचा, -3 माइनस 9 का पावर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 9 बचा। तो यहाँ पे क्या, 3 का पावर 3 कितना होता है, 27 -3 -9, 27 -12 इज इक्वल्स टू 15। ये आपका आंसर है। तो इसमें हम लोग क्या है, लॉग इस्तेमाल किए इसमें पहला वाला में, a का पावर m इंटू n इज इक्वल्स टू a m n हो जाता है, ये वाला लॉ आपने पढ़ा था। यहाँ पे ये वाला क्या, a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, मतलब क्वेश्चन आंसर दोनों। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना था कि अगर आपका पावर बेस क्या नेगेटिव रहेगा और पावर m है, क्या होता है, a m हो जाता है। क्यों, कब होगा, जब m इज यानी इवन नंबर, अगर m आपका इवन नंबर है तो आपका जो पावर अंदर में रहेगा वो पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि अगर आपके पे 2 है, -2 है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव यानी इवन नंबर है, 4 क्या इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा, यानी कि
2 का पावर 4 कितना होता है 16, पॉजिटिव नंबर हो गया ना, मतलब इवन नंबर हो गया, इवन नंबर था तो क्या होगा पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे ऑड रहता तो यानी -2, 3 रहता तो क्या हो जाता -8, समझे। यानी कि मतलब कि अगर आपका पॉजिटिव नंबर रहेगा मतलब कि नंबर नेगेटिव है, लेकिन नंबर नेगेटिव है लेकिन उसमें जो पावर है अगर इवन है तो आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन अगर नंबर आपका नेगेटिव है, अगर आपका पावर ऑड है तो क्या हो जाता है मतलब अगर नेगेटिव नंबर है लेकिन पावर आपका क्या इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा नंबर, यहाँ पर नंबर अगर नेगेटिव है और पावर ऑड है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब इवन में पॉजिटिव और ऑड में नेगेटिव हो जाता है। ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करते पहले हम नंबर में अच्छे से ले आते हैं। क्या हो जाएगा 4 × 10⁻7 मल्टीप्लाई है यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई 6 × 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 8 × 10⁻10। यहाँ पे क्या आपको देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ आपका लाइक रहता है उसको एक तरफ ले आता है, मतलब लाइक नंबर यहाँ पे 10⁻7 यहाँ पे 10⁻−5 है, दोनों को एक जगह ले आइए पहले, तो 4 × 6 एक जगह आ गया इंटू 6 वाला 10⁻7 × 10⁻−5 एक जगह ले आइए इंटू 8 × 10⁻10। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, तो सॉल्व कीजिए, तो 6 इंटू यहाँ पे क्या बेस सेम है पावर क्या है अलग है तो क्या हो जाता है ऐड हो जाएगा 10 प्लस माइनस -5। अब नीचे में आपका 10 है जो नीचे में मतलब यहाँ ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा है तो जाके क्या करेगा सब्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे पावर क्या 10 तो -10 तो क्या हो जाएगा 4 × 6 24 हो गया, सॉरी यहाँ पे भी आपका 8 है तो यहाँ नीचे 8 बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 6 24 इंटू 10 7 - 5 2 2 - 10 कितना हो गया 12 2 - 10 -8 होगा, ये पॉजिटिव है 7 - 5 2 - 10 -8 डिवाइड बाई 8 तो 8 ये कैंसिल हो गया 3 तो आंसर क्या आ गया 3 × 10⁻−8। यहाँ पे क्या करना जितने आपको लाइक चाहिए उसको एक साथ ले आइए, यहाँ पे क्या 10 पावर ऐड हो गया, यहाँ पे डिवाइड कर रहा तो नहीं पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो मल्टीप्लाई में ऐड डिवाइड में क्या होता है सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे ऐड किया यहाँ पे माइनस था इसलिए 7 प्लस माइनस माइनस होता है -5 तो 7 - 5 के अंदर 2 2 - 10 यानी -8, यहाँ से 8 से कट कैंसिल हो गया 24 3 था 3 × 10 - 8 आपका आंसर है, तो नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन आपको देख लीजिए पहले क्वेश्चन क्या 27 / 125 2/3, तो नोट डाउन कीजिए 27 डिवाइड बाई 125 इंटू 2/3 इंटू 925 डिवाइड 9/25 -3/√2। तो 27 हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 का 3 पावर 3 ये क्या होता है 25 5 का पावर 3 = 2 का पावर 3, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप 3 का पावर 2 5 का पावर 2 25 होता है -3/2। अब यहाँ पे पावर जो दोनों सेम है तो क्या है पावर को कॉमन निकालिए बाहर रख दिए 3 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू यहाँ पे सेम है पावर सेम है 3 का पावर 5 3/5 इंटू 2 इंटू -3/2 तो 2 कैंसिल आउट हो गया 3 कैंसिल आउट हो गया 3/5 डिवाइड 3/5 पावर 3 इंटू 3/5 -3 सॉरी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देखिए दोनों का नंबर सेम है, नंबर सेम बेस सेम है, देखिए 3/5 3/5 पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 3/5 2 प्लस -3 कितना होता है -3 कितना हो जाएगा 3/5 2 में से -3 निकालेंगे -1 अब -1 है तो नंबर घुमाइए और पावर को और 3/5 पावर 1 यानी कि वही 5/3 आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 0.01 पावर -1/2 -27 पावर 2/3, तो यहाँ पे आपका क्या 1/4 है तो उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं पावर को 1/4 यहाँ पे रूट मतलब रूट स्क्वायर है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो 1/2 हो जाएगा, प्लस ये आपका डिसिमल जब भी आप डिसिमल देखिए तो क्या ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, यहाँ पे कितना 0 है 0.01 दो नंबर से यानी कि 1/100 -1/2 -27 कैसे लिख सकते हैं
3 का पावर 3 2/3। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 का पावर 1/2 पावर 2 बाहर लिखिएगा 1/2 करके, क्योंकि 1 बाई देखिए यहाँ पे 2 कितना होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 है तो ये 100 मतलब होता है 10 का पावर 2 आपका 100 होता है, यहाँ पे -1/2 लिख दीजिए, तो -3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/3 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा यहाँ 1/2 पावर 1 प्लस 1/10 2 से 2 कैंसिल -1 -3। तो यहाँ क्या बचेगा 1/2। अब यहाँ पे माइनस है, जब भी माइनस रहता है पावर नेगेटिव है तो नंबर घुमाइए पॉजिटिव कर दिए, तो 10 का पावर 1 यानी 10 -3, या सॉरी यहाँ पे 3 का पावर 2 था, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 2 यानी 9, 1/2 10 माइनस 9 यानी 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी इसको भी लिख सकते हैं 1/2 करके, क्योंकि आता है 3/2। 3/2 क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो क्या प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। आपका आंसर है। कनेक्टिंग तो ऐसा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या आपका जो पुराना जो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन में, वही सर जो नॉलेज है इस क्वेश्चन में लगेगा, फैक्टराइजेशन इस्तेमाल होगा, एक्सपेंशन का इस्तेमाल होगा। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो क्या कीजिए पिछले वीडियो देख लीजिए फैक्टराइजेशन एक्सपेंशन का। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखने में जितना याद उतना ईजी रहता है कि क्या आपका पावर बेस सेम है तो पावर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो क्या करता है माइनस हो जाएगा, -b ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्योंकि ये क्या बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस a² + ab + b² इंटू सेम इसमें हो जाएगा b - c, b² + bc + c² इंटू इसमें हो जाएगा x c - a c² + ca + a²। अब देखिए यहाँ पे जब क्या अब पावर ई पावर है, ये पावर दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, x a - b क्या हो जाएगा a² + ab + b², यानी दोनों पावर क्या है, ये अंदर का पावर बड़ा पावर मल्टीप्लाई हो गया, b - c b² + bc + c² टू c - 1 c² + ca + a²। अब ध्यान से देखिए चीज, आपको कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे, ये आपका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला होता है a³ - b³ वाला फॉर्मूला है वाला, सब में देखिए, तो क्या हो जाएगा x a³ - b³ इंटू नहीं हो जाएगा b³ - c³ इंटू c³ - a³। अब यहाँ पावर बेस सेम पावर मल्टीप्लाई क्या होता है, बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा पावर ऐड है, a³ - b³ प्लस b³ - c³ प्लस c³ - a³, तो a³ - a³ कैंसिल आउट है, -b³ + b³ कैंसिल आउट, -c³ + c³ कैंसिल आउट, तो क्या बचा x का पावर 0, और एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 क्या होता है 1। ये आपका आंसर है, प्लीज नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है, देखिए क्या 116 = 2p × 3q - 7, यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना है PQR का, वैल्यू निकालना है PQR का, तो क्या करना है इन नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर निकालना है इसका, 116 का प्राइम फैक्टर निकालिएगा, पहले 2 से करेंगे, छोटा नंबर स्टार्ट करते हैं, क्या आ जाएगा 56588, फिर 2 से कीजिएगा, फिर क्या आ जाएगा 294, फिर 2 से कीजिए, क्या आ जाएगा 197, फिर क्या करेंगे 3 से, 3 5 जा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 मिनट। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया था, ये आपका 197 नहीं 147, मतलब 147 3 से करेंगे कितना आएगा 49, 3 की जाएगा 7 से करेंगे तो आ जाएगा 7 सा, फिर 7 7 सा, ये होता है 1। तो आपको इसको क्या करना है, देखिए अब इसका नंबर क्या 116 = 2 कितना बार आया 1 2 3 3 बार आया, 3 हो जाएगा पावर 3 कितना बार आया 1 बार आया, 3 की पावर 1, 7 कितना बार आया 2 बार आया,
अब इसको इक्वेट कीजिए, इसको इक्वेट कीजिए तो क्या आ जाएगा, इसमें p का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, q का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 और r का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। ये क्वेश्चन का क्या सीक्वेंस सब पार्ट है कि क्वेश्चन का सीक्वेंस सब पार्ट है, क्या बोल रहा है इसमें वो निकालना है वैल्यू ऑफ 2p मल्टीप्लाई बाई 3q माइनस 7r एज अ फ्रैक्शन, इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो यहीं पे हम लोग करते हैं इसको। तो 2p का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, q का वैल्यू क्या है 1 और r का वैल्यू क्या है -2, यानी माइनस इसलिए -2 होगी। 2 की पावर 3 यानी 8 माइनस इंटू 3 इंटू 1/7 2 यानी 24/49, ये आपका आंसर होगा। सो नोट डाउन कर लीजिए। There was a technical glitch, so let's continue. So the question is 5 into 25 n plus 1 minus 25 into 5 2n divided by 5 into 5 2n plus 3 25 n plus 1। इस पे क्वेश्चन हम लोग क्या करना है, इसमें हम लोग क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले। तो 5 इंटू, आपको पता है 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5 का स्क्वायर, बाद में क्या n प्लस 1 माइनस यहाँ पे क्या 25 है तो आपको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 5 2n डिवाइड बाई 5 इंटू 5। अभी ब्रैकेट यहाँ पे खोल लीजिए तो क्या जाएगा 2n प्लस 3, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 1 है। जब आपके नंबर में कुछ नहीं रहता है तो पावर क्या होता है 1 होता है, माइनस 25 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होता है और n प्लस 1। सो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी 1 है। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए 5 1, तो ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो क्या जाएगा, ये 2 है वहां बाहर चला जाएगा तो 2n प्लस 2 हो जाएगा, माइनस अभी क्या है देखो मल्टीप्लाई कर रहा है, जब बेस सेम है पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। तो 5 2 प्लस 2n डिवाइड बाई 5 1। अब देखिए यहाँ पे क्या बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 यानी कि 4, तो 2n प्लस 4 माइनस 5, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बेस सेम है पावर ऐड 5 1 प्लस 2 कितना होता है 3, तो 2n प्लस 3 माइनस 5 2 प्लस 2n डिवाइड बाई 5 2n प्लस 4 माइनस 5 2n प्लस 2। सो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इधर। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ चीजें कॉमन नजर आता होगा, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 2n, यहाँ 2n है, यहाँ 2n। क्या करते हैं 5 2n को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो 5 2n क्या है कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 5 2n कॉमन निकाले तो बचा क्या 5 3, पावर मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है पावर ऐड कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि मल्टीप्लाई में हो सकता है ना, इसको अलग करने क्या है, जब पावर आपका ऐड रहेगा उसको अलग कैसे कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कर देगा, तो 5 3 जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये पावर भी आ जाएगा 5 2n प्लस 3 ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं, माइनस 5 यहाँ पे 2n, यहाँ पे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 5 2 डिवाइड बाई 5 2n, यहाँ क्या बचेगा 5 का पावर 4, फिर जब ब्रैकेट खुल जाता है 5 2n बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा, ऐड होकर ये हो जाएगा माइनस 5 2। अब यहाँ क्या है, ये 5 2n दोनों में कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 5 का पावर 3 यानी कि 125 माइनस 5 का पावर स्क्वायर यानी कि 25 डिवाइड बाई 5 का पावर 4 यानी 625 माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25, तो 125 माइनस 25 कितना होता है 100, 625 में 25 निकालने कितना होता है 600, कैंसिल आउट करके क्या बचेगा 1/6, 0 से कैंसिल आउट होगा क्या 1/6। क्वेश्चन बहुत इजी, अगर एक एक स्टेप ले कीजिए तो इजी रहता है, एक एक स्टेप ले करिए क्वेश्चन इजी लगेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे सॉल्व करना है इसको हम लोग को। दिखने में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इजी लगेगा, क्योंकि आप जब चढ़ते हैं बिल्डिंग को देखते हैं सीढ़ी कितना ऊंचा फ्लोर, एक एक फ्लोर चढ़ते हैं एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो क्या इजी रहता है, उसे एक एक स्टेप लेके। अब यहाँ क्या सिंप्लीफाई करना है, प्लीज इग्नोर द वॉइस, बैकग्राउंड वॉइस। तो क्या 81 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 का पावर 4 लिख सकते हैं 81 को, यहाँ पे 9 का पावर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 है तो कैंसिल आउट होने में इजी रहता है, तो 3 का पावर 4 लिखा जाता है, यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 का पावर स्क्वायर लिखिएगा फिर काटने में मुश्किल होता है। ये पावर 3 का पावर 4 माइनस 1/32 है, स्क्वायर से हाइलाइट रख दीजिए 1/32 माइनस 2/5 है प्लस 8 1/3 प्लस, अब यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, जब भी पावर नेगेटिव में रहता है तो क्या बोला था पावर को पॉजिटिव करने के लिए कहते हैं नंबर घुमाइए और पावर अपना चेंज हो जाएगा,
नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सिर्फ आपको नंबर घुमाना है। तो नंबर घुमा के 2 ऊपर आ गया, आपको एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया। यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 का पावर 3 बचा, माइनस अब यहाँ पे क्या है नेगेटिव है पावर, नेगेटिव पावर सो नंबर घुमा दिया तो क्या है पॉजिटिव, तो 32 2/5 प्लस 8 क्या होता है 2 का पावर 3 1/3 प्लस 2 3 का पावर 27 कितना होता है 27, 3 का पावर 3 27 होता है, माइनस इसको क्या बोलते हैं, तो ये कैसे लिख सकते हैं 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 का 32 होता है, प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 का पावर 1 बचा, प्लस 2 27 माइनस 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 का पावर 2 बचा, 2 का पावर 2 प्लस 2 प्लस 2, यहाँ क्या हो जाएगा 27, 2 का पावर 24, ये दोनों को ऐड किया तो 4 आ जाएगा, 27 में से 8 27 में से दोनों कैंसिल आउट हो गए तो 27 बचा आपका आंसर, ये आपका आंसर है। और इसी के साथ हम लोग का वीडियो खत्म होते हुए, आपको एंजॉय कीजिए, अच्छा लगा आपको, आई होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ऐसे हम लोग को सपोर्ट देते रहिए, हम लोग फिर वापस वीडियो बनाएंगे।